औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंटर की मैथमेटिक्स की बुक में से 9.1 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम बकाया जो क्वेश्चंस रहते हैं इसमें हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 और 2 में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक करके आए हैं, तो इंशाल्लाह आज इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड पॉइंट आर गिवन। सबसे पहले प्लीज़ आपने अभी तक अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ उसको पहले लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। ठीक है, अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। तो इसका फर्स्ट है कि वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे है, तो पॉइंट क्या है आपके पास 3,4 है। तो हम सबसे पहले पार्ट नंबर 1 इसका सॉल्व कर रहे हैं। तो वर्टेक्स ओरिजिन पे है और पॉइंट 3,4 है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं आपके पास। ठीक है, यहाँ तो आपके पास देखें कि वर्टेक्स जब आपके पास ओरिजिन पे है, इसका मतलब कि यहाँ तो आपके पास पैराबोला इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, यहाँ तो आपके पास पैराबोला अलॉन्ग वाई एक्सिस बन रहा है, यहाँ तो एक्स एक्सिस बन रहा है। तो हमें ये मालूम नहीं है कि एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें यहाँ से दोनों कंडीशंस के हिसाब से हमने जो ना फाइंड करना है। तो मिसाल के तौर पे आपके पास अगर वर्टेक्स अलॉन्ग जो है वो आपके पास क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, वर्टेक्स हम लिख रहे हैं कि वर्टेक्स इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे वर्टेक्स होगा तो फिर आपके पास कंडीशंस क्या हो जाएंगी कि आपके पास कंडीशन जो होती है वो आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखें कि ये पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे ये पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब कि ये पॉइंट्स जो होंगे ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 3,4 आपके पास, इसका मतलब कि ये x की वैल्यू आपके पास 3 और y की वैल्यू आपके पास क्या है, वो है आपके पास 4। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, इसका मतलब कि 16 का y का स्क्वायर 16, 4 यहाँ पे सेम a और x की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है। ठीक है, तो अब आपके पास a की वैल्यू यहाँ 12 मल्टीप्लाई उस तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो a की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी 16 अपान आपके पास ये हो जाएगा 12। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास टेबल लगेंगे 4 4 और 3 टाइम्स, इसका मतलब 4 अपान 3। तो a की वैल्यू आपके पास मिल गई है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू अब आप क्या करेंगे कि इसमें आप पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने पहले सपोज किया है, तो इसमें ही आप पुट करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने इक्वेशन फाइंड करनी है ना, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो जहाँ पे आपके पास क्या है कि वाई स्क्वायर सेम रहेगा, 4a की वैल्यू आप पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 अपान 3 और x आप सेम रखते हैं। अब ये इस तरफ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16x हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास इसकी जो है ना कंडीशन आपके पास ये मिल गई, इक्वेशन ये बन गई है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट का आंसर ये है। अब हम क्या करेंगे, इसी के सेकंड अगर हम यहाँ पे सपोज करें कि अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के लिए हमें इक्वेशन क्या होती है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ये आपके पास कंडीशन होती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट सेम अगर इसी में पुट करेंगे तो आपके पास x यहाँ से b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर आप क्या करेंगे 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। b फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है, 4 4 ज़ा 16 इस तरफ यहाँ कर डिवाइड, तो इसका मतलब 9 अपान 16 इज इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास, यहाँ 3 का टेबल यहाँ पे 4 का नहीं लग रहा, तो b की वैल्यू यही है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे b की वैल्यू इसी में आप पुट कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो b की वैल्यू आपके पास क्या है 9/16 और आपके पास ये y रखेंगे सेम, 4 का टेबल 4 टाइम्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y अपान में 4 इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। अब इसको इक्वेशन बनाना है तो यहाँ पे आप इसको इस तरफ लेकर आएँ। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ 0, यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं 3y इस तरफ आ जाएगा तो माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। तो ये भी आपके पास सही है आंसर, ये भी आपके पास सही है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे इसके लास्ट पार्ट की तरफ चल रहे हैं। अब देखिए लास्ट पार्ट में वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है, इसका मतलब कि जब वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है तो यहाँ तो केस नंबर 3 यहाँ तो केस नंबर 4 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, केस नंबर 3 और 4 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉर केस नंबर 3 और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फॉर केस नंबर 4। दोनों तरफ से आप क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये पॉइंट्स अगर केस नंबर 3 में आपके पास इक्वेशन जनरल फॉर्म कौन सा होता है, y माइनस के, ठीक है। तो y की वैल्यू आप यहाँ पे क्या करेंगे कि पुट कर देंगे। पॉइंट ये है, वर्टेक्स ये है, इसका मतलब कि v आपके पास क्या है 5,0, तो वर्टेक्स क्या होता है h, k। तो यहाँ से h की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी 5 मिल जाएगी और k की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी 0, सही है। इसी तरीके से आप इसके लिए आप हल करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो वर्टेक्स यहाँ पे h की वैल्यू सेम 5 और k की वैल्यू आपके पास 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि केस नंबर 3 और 4 के लिए हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, b और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b और a की वैल्यू केस नंबर 3 में इसका जनरल फॉर्म इस इक्वेशन के क्या होता है y माइनस के। इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू आपके पास क्या है, y की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ से 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जनरल में यहाँ पे लिख देता हूँ y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास होता है 4ax माइनस h, ये होता है, ठीक है। हम पहले पढ़ के आए। तो y की वैल्यू आप क्या है 6 है माइनस के की 0, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a सेम। x की वैल्यू आपके पास क्या है देखें 4 माइनस h की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो h की वैल्यू 5, अच्छा ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू, यहाँ से ये हो जाएंगे आपके पास क्या माइनस के 1 बच जाएंगे, ये मल्टीप्लाई इसके साथ करा दें तो ये माइनस का 4a हो जाएगा और a की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस के 9, ठीक है। a की वैल्यू आपको ये मिल गई है। तो अब यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू मिल गई है, तो आप क्या करेंगे, अब a की वैल्यू, h की वैल्यू और k की वैल्यू आप जनरल फॉर्म में इसमें पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन, ठीक है, मिल जाएगी। तो y माइनस के अब यहाँ पे सेम रखेंगे, y और माइनस k की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ से देखें कि 0 है तो यहाँ पे 0 रखूँगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a होता है तो a की वैल्यू माइनस 9 और यहाँ पे x सेम माइनस h की वैल्यू आपके पास क्या है देखें 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 9 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस के 36 हो जाएंगे और इसके साथ ये माइनस के 36x हो जाएंगे और ये माइनस इंटू माइनस कितने हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। 36 को अगर आप ये पहले 4 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे तो कितने 20 हो जाएंगे, 20 और 9 को मल्टीप्लाई करा दे तो 180 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे 180। अब इसको इस तरफ लेकर आएँ तो वाई स्क्वायर प्लस के 36 और ये इस तरफ लेकर आएँ तो माइनस के 180 इज इक्वल टू 0। तो इसका फर्स्ट का हमारे पास आंसर ये हो गया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब हमारे पास केस नंबर 4 के लिए कंडीशन क्या होती है, ये हम यहाँ पे लिखते हैं कि x माइनस h की वैल्यू, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b और y माइनस के। तो x आपके पास पॉइंट कौन सा है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर कर दें इज इक्वल टू 4b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू आपके पास क्या है 6 है, माइनस k की वैल्यू 0। तो यहाँ से 1 बच जाएगा माइनस का, तो 1 इज इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई है तो 24b, इसका मतलब कि b की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई 1/24। अच्छा इसी को इसमें पुट कर दें बस, तो ये x माइनस h आपके पास क्या है 5 है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू 1/24 और y की वैल्यू सेम माइनस k आपके पास क्या है 0 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फार्मूला लगे x स्क्वायर माइनस 10x और प्लस के 25, यहाँ से टेबल लगा दे 6 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास y/6। इसको इस तरफ लेकर आए तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस के 60x और ये प्लस के 25 को अगर 6 के साथ ज़रब करेंगे तो आपके पास 150 हो जाएंगे। 150 इज इक्वल टू वाई इस तरफ लेकर आए तो माइनस के y इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कुछ इस तरीके से कि अपने फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज लेटस रेक्टम एंड वर्टेक्स, जिसका लेटस रेक्टम, ठीक है, और वर्टेक्स जो है वो आपके पास कह रहा है कि लेटस रेक्टम जो है वो डायमीटर के बराबर है और उसका जो वर्टेक्स होगा वो सेंटर ऑफ सर्किल के बराबर होगा। और सेंटर ऑफ सर्किल, तो सर्किल की इक्वेशन हमें गिवन है, तो आपने सिर्फ पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि गिवन क्या क्या है। कंडीशन के हिसाब से कह रहा है कि लेटस रेक्टम जो है वो उसका डायामीटर के बराबर है। सही है, एक चीज़ तो ये लेटस रेक्टम डायामीटर है, और दूसरी चीज़ के वर्टेक्स जो इसका है वो हमारे पास जो है वो वर्टेक्स जो है वो सेंटर ऑफ सर्किल के बराबर है, सेंटर ऑफ सर्किल। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो हमें डायमीटर फाइंड करना होगा और दूसरी चीज़ हमें वर्टेक्स फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन गिवन जो है वो आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद फिर आपके पास क्या है माइनस के 4x और माइनस के 8y और -5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है। और हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल जो होता है वो होती है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन ये है सेंटर ऑफ सर्किल की इक्वेशन है। तो जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास g और f की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो आपके पास एक 2g इज इक्वल टू -4 के बराबर हो जाएगा, और इसी तरीके से 2f इज इक्वल टू किसके बराबर, -8 के बराबर। तो यहाँ से 2 का टेबल 2 टाइम्स, तो g इज इक्वल टू आपको -2 और f का टेबल यहाँ 2 का टेबल भी लग जाएगा, तो f इज इक्वल टू -2। अच्छा, g और f हमें क्यों फाइंड करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि सेंटर ऑफ सर्किल आपको पता है कि -g और -f के बराबर है। तो अब यहाँ पे -g और -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2, और इसी तरीके से -4 प्लस के 4 हो जाएंगे। तो सेंटर ऑफ सर्किल हमें फाइंड आउट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब ये जो मिला है वो वर्टेक्स मिला है, और वर्टेक्स जब ओरिजिन पे नहीं है इसका मतलब कि ये वैल्यू h है और ये वैल्यू k की वैल्यू है, ठीक है। तो हमारे पास h की वैल्यू क्या मिल गई है, 2 मिल गई है, और k की वैल्यू हमारे पास 4 मिल गई है। सही है। अब हमें और क्या फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम रेडियस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि डायमीटर फिर हमें फाइंड होगा। तो अब रेडियस का जो फार्मूला होता है, अच्छा इसको और भी इक्वेट करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास -5 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको पता है कि रेडियस जब हम फाइंड करते हैं तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू √f², ठीक है। ये आपको पता है कि f² और g² ये आपको पता है। तो g का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और फिर माइनस c होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें r जो मिल जाएगा वो कितने मिल जाएंगे, ये 25। इसका मतलब कि r हमें क्या मिल गया है, 5 मिल गया है। अब r हमारे पास क्या है, 5 है। तो आपको पता है कि डायामीटर जो होता है, डायामीटर की जो डेफिनेशन होती है वो डबल ऑफ रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि डायामीटर हमारे पास जो मिल जाएगा वो आपके पास 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 5 है। इसका मतलब कि डायामीटर 10 मिल गया है। सही है। अब डायामीटर 10 जब मिल गया है तो डायामीटर में से आप और कंडीशन देखें कि क्या है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लिखेंगे कि लेटस रेक्टम वो डायामीटर के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेटस रेक्टम जो है वो आपके किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। सही है। और यहाँ से अगर हम इसको और भी सॉल्व आउट करें तो लेटस रेक्टम की जो इक्वेशन होती है वो आपको पता है कि ये 4a, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो जब a की हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4 इस तरफ जाकर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ से टेबल लगा सकते हैं आप, तो ये a की वैल्यू मिल जाएगी 5/2। अच्छा, अब हमें a की वैल्यू मिल गई है, h की और k की वैल्यू मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें केस कौन से बन रहे हैं। एक तो इसमें केस के लिए हम दोनों केसेस में इसमें क्या करेंगे कि पुट करेंगे। एक केस नंबर 3 के लिए, क्योंकि इसकी इक्वेशंस 2 बनेगी। केस नंबर 3 के लिए हमारे पास इक्वेशन कौन सी होती है, ये होती है y - k²
इज इक्वल टू 4a और x माइनस एच। चलें इसमें पुट कर लेते हैं। तो y की वैल्यू आपको पता है y सेम रहेगा और माइनस k की वैल्यू 4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू क्या है 5/2 और x माइनस h की वैल्यू क्या है 2 है। तो जब इसको हम और भी सॉल्व करें तो सॉल्व करने की अगर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अगर बुक में यहाँ तक आंसर सही है तो यहाँ तक कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, इसके साथ मल्टीप्लाई करा जाए तो 10x माइनस के 10 टू ज़ा 20 हो जाएगा, ठीक है। एक तो हमें ये आंसर मिला है। अच्छा, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे फॉर केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 में क्या होता है, उसकी जो इक्वेशन होती है वो आपके पास x माइनस एच का होल स्क्वायर होता है और इसी के साथ फिर 4b और y माइनस के। अच्छा, b की वैल्यू कौन सी होगी, b की वैल्यू भी सेम ही होगी, ठीक है, 5/2। तो x की वैल्यू सेम रखेंगे, माइनस h आपके पास क्या है, h की वैल्यू आप 2 रखें, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 5/2 और इसी तरीके से y माइनस के, तो k की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है, यहाँ 4 रखेंगे, 2 का टेबल यहाँ 2 टाइम्स, इसका मतलब कि इक्वेशन अब आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 5 ज़ा 10 10y हो जाएगा, ठीक है, और 4 यहाँ पे सॉरी पुट करेंगे, k की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो 10y माइनस के 10 4 ज़ा 40 हो जाएंगे। सही है, यहाँ तक हमारे पास इसकी 2 इक्वेशंस फाइंड आउट हो गई हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में आपने इक्वेशन फाइंड करनी है सर्किल की, एंड इस सर्किल कह रहा है कि इज एट फोकस हुज डायामीटर इज लेटस रेक्टम ऑफ, ये पैराबोला की इक्वेशन है, एंड इट्स सेंटर इज एट फोकस। कह रहा है कि इसका सेंटर जो है वो फोकस के ऊपर है, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि सेंटर जो इसका है वो सेंटर वो फोकस के बराबर है, सेम सही है कंडीशन के हिसाब से, और इसकी लेटस रेक्टम जो है वो डायमीटर के बराबर है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया है सेम। अब सेंटर फोकस के बराबर है, इसका मतलब कि हमारे पास इसमें ये एक कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, इसका मतलब कि इसमें केस नंबर कौन सा लग रहा है, तो केस नंबर इसमें 2 लग रहा है, ज़ाहिर बात है इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे केस नंबर 2 को यूज़ करेंगे। 2 आपके पास क्या इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और दूसरी जो इक्वेशन है हमारे पास 12y, इसको 2 का नाम दे देते हैं। इन दोनों को जब हम क्या करेंगे इक्वेट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। चलें इसको इक्वेट कर लेते हैं। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए 4b इज इक्वल टू 12, इसका मतलब ये हुआ कि 3 टाइम्स, तो b की वैल्यू हमारे पास जो मिल गई है वो आपके पास है 3। तो अब हमें क्या है कि फोकस मिल गया है, ठीक है। फोकस किस तरीके से हमें मिला है, क्योंकि सेकंड कंडीशन जो होती है केस नंबर 2 उसमें 0, b फोकस होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0, b की वैल्यू 3, यहाँ से हमें a की वैल्यू 0 मिल गई और b की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई है 3 मिल गई है, फोकस फाइंड आउट हो गया। इसी तरीके से आपके पास जो है लेटस रेक्टम, अच्छा उसकी जो इक्वेशन होती है वो आपके पास है 4b, तो लेटस रेक्टम आपके पास क्या मिल जाएगा, लेटस रेक्टम फाइंड करने के लिए इसमें वैल्यू पुट कर दें b की, तो 4 × 3 इज इक्वल टू 12, इसका मतलब ये हुआ कि लेटस रेक्टम 12 मिल गया है। तो अब यहाँ पे लेटस रेक्टम की कंडीशन क्या है कि लेटस रेक्टम और डायमीटर बराबर है, तो डायमीटर आपको पता है कि लेटस रेक्टम के बराबर है, तो डायमीटर हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डायमीटर और लेटस रेक्टम बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेटस रेक्टम 12 है और डायमीटर की कंडीशन क्या होती है 2r, इसका मतलब कि r की वैल्यू यहाँ पे 6 टाइम्स, तो r हमें क्या मिल गया है 6 मिल गया। तो जब भी r आपको मिल जाए तो याद कर लें कि ये जो सर्किल की इक्वेशन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, हमने सर्किल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर के बराबर, इसमें इक्वेशन में पुट कर दें आप।
तो अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखें x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो x से माइनस a की वैल्यू 0 मिली है, तो ये 0 का स्क्वायर प्लस y आपको क्या मिला है, y से माइनस b की वैल्यू क्या मिली है, 4 मिली है, b की वैल्यू तो 3 मिली है। तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर का मतलब क्या, 6 का स्क्वायर। यहाँ से अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये इसका हो जाएगा x स्क्वायर, इसमें फार्मूला लग जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस के 9 इज इक्वल टू 336 हो जाएगा। तो इसको और भी सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6y। ये इस तरफ आएंगे तो आपके पास माइनस के कितने बच जाएंगे, 27 बच जाएंगे। तो यहाँ से -27 इज इक्वल टू 0 आपका ये इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड हो गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 11, उसको देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहा है फॉर व्हाट पॉइंट ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x द एब्सिसा इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट। इस कंडीशन में हमें यहाँ एब्सिसा और ऑर्डिनेट का कहा गया है। तो कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपको पता है कि इसमें कह रहा है कि x इज इक्वल टू 3y, क्योंकि 3 टाइम्स कह रहा है इस ऑर्डिनेट। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और दूसरा हमारे पास इक्वेशन क्या मिली हुई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, एक इक्वेशन हमें ये मिली हुई है। तो हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं सिंपल x और y के। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू जब मैं इसमें पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर है। इसका मतलब कि वाई स्क्वायर को आप सेम रखें और इज इक्वल टू 10x की वैल्यू क्या है, 3y है। तो जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वाई स्क्वायर ये 30y हो जाएंगे, इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस के 30y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप y कॉमन ले लें, तो y कॉमन जब आप लेंगे तो बाकी आपके पास y माइनस 30 बच जाएंगे इज इक्वल टू 0। अब दो कंडीशंस, यहाँ तो y 0 के बराबर होगा, यहाँ तो y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू एक यहाँ से आपको ये 30 मिल गई है। अच्छा, और x की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है ना हमें। y की वैल्यू 0 हम इसमें 1 में पुट कर देते हैं पहले। तो पुट इन 1 कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 3y है, तो इसका मतलब कि 3y की वैल्यू 0, तो x इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब हमें एक पॉइंट कौन सा मिल गया है, 0,0 मिल गया है। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की है तो x भी 0 मिल गया। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू 30 भी इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3y, इसका मतलब कि 30 है, तो x इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि दूसरा पॉइंट मिल गया है आपको 90,30 मिल गया है। तो हमने सिर्फ यही पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे। तो यहाँ तक हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए फर्स्ट। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।